नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। भाई जैसे हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत हमने अभी जनजाति का भाई अध्ययन किया, यानी हमारे मध्य प्रदेश में जो जनजाति हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति, इसकी परिभाषा देखा हमने। परिभाषा के साथ साथ संवैधानिक प्रावधान देखा कि भाई हमारे संविधान के हिसाब से इनकी क्या परिभाषाएं हैं या संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति को रखा गया है। फिर अपन ने पढ़ा कि भाई प्रत्येक जाति की अपनी एक विशेषता भी होती है, भाई अपनी अपनी अवधारणाएं हैं, विवाह पद्धतियां अलग अलग होती हैं, अलग अलग लोक नृत्य होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने भाई पढ़ना स्टार्ट किया। सबसे बड़ी जनजाति देखा, उसके बाद हमने प्रमुख जनजाति में गोंड जनजाति, भील है, वेगा है, कोल है, सहरिया है, भारिया जनजाति है, पनीका है, ये सारी जनजाति हमने पढ़ा। आज हमारा जो टॉपिक है ये जनजाति के लोक नृत्य से है, यानी जो प्रमुख जनजाति लोक नृत्य होते हैं। भाई मैंने बोला पहले ही कि भाई अलग अलग जाति हैं तो सभी की अपनी अलग अलग अवधारणाएं हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, तो इनके कुछ लोक नृत्य भी होते हैं। तो उन्हीं लोक नृत्य को आपको पढ़ना है, वो क्षेत्रवार हम पढ़ेंगे। हालांकि ये जो मैं क्षेत्रवार बोल रहा हूँ ये भूगोल का पॉइंट है। जैसे भाई आपका मालवा हुआ, निमाड़ क्षेत्र हुआ, बुंदेलखंड हुआ, बघेलखंड हुआ, ये आपका भूगोल में अपन डिवाइड करेंगे अलग अलग, लेकिन अभी आप समझते चलना, ठीक है। क्षेत्र में भाई जैसे सबसे पहले तो अपन हेडिंग डालें अपना टॉपिक जो है, मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य, ये हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है मालवा से। भाई लगभग मालवा जो है सबसे बड़ा भूभाग है हमारे मध्य प्रदेश का। 20 से 25 जिले लगभग इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जो आपके जिले हैं टोटल, उनमें से आपका इंदौर, धार, इधर के पूरे जो क्षेत्र हैं वो सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो मालवा के लोक नृत्य देखेंगे। सबसे पहला इसी तरह आपको इसी क्रम में भाई पढ़ना है बिल्कुल। पहला जो लोक नृत्य है आपका मटकी, दूसरा आपका पतंग नाच, तीसरा है आपका डंडा नाच। ये भी भाई आपका इंपॉर्टेंट है, तो ये भी बिल्कुल आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। ये नृत्य आपको पहले तो थोड़ा समझ लें इनके बारे में। हालांकि इसे नृत्य तो आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, इनके बारे में थोड़ा समझ लें तो होता क्या भाई ये हमको ध्यान रहेगा बिल्कुल, ठीक है। तो एक रजवाड़ी है आपका, रजवाड़ी लोक नृत्य, ठीक है। भाई जैसे मैंने बोला मटकी, ये काफी लोग जानते हैं इसके बारे में, काफी लोग जानते हैं, काफी लोगों ने भाई खूब नाचा भी है इस पे, जो ढोलक की ताल होती है उस पे, ठीक है। मालवा का सबसे लोकप्रिय अगर कोई नृत्य है तो वो है आपका कौन सा भाई, मटकी। इसको एकल नृत्य भी कहते हैं। ये जो आपका नृत्य है मटकी, ये अक्सर शुभ अवसरों पर, शुभ अवसर भाई जैसे आपका विवाह, तो ऐसे शुभ अवसरों पर भाई आपका मटकी जो नृत्य है ये किया जाता है। ढोलक की ताल पे भाई नाचते हैं। वैसे तो ये महिलाओं का नृत्य है, लेकिन पुरुष भी आजकल नाचते हैं, खूब नाचते हैं, ठीक है। तो मालवा का सबसे लोकप्रिय नृत्य और एकल नृत्य आपका क्या है, आपका मटकी। तो बिल्कुल आप इसको याद रखोगे भाई। पहला क्या हो गया आपका मटकी, ठीक है। दूसरा आपका पतंग नाच। पतंग नाच में भाई पतंग उड़ाते हुए आपका जो कहरवा दादरा जो ताल होती है, ठीक है, ये आपने सुना होगा कहरवा दादरा करके, ये ताल है, ठीक है। तो पतंग उड़ाते समय आपका जो पतंग नाची, पतंग उड़ाते उड़ाते कहरवा दादरा की ताल पे नाचे जाने वाला नृत्य है भाई।
ये भी आपका पुरुष प्रधान, महिला प्रधान ही है, लेकिन वर्तमान में पुरुष भी भाई करते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखोगे। पतंग नाच भाई आपका दूसरा मालवा क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद तीसरा आपका डंडा नाच, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये आपका निमाड़ में भी होता है। इसके बाद आपका एक होता है रजवाड़ी। रजवाड़ी भी काफी प्रचलित है भाई आपके मालवा के क्षेत्र में। इसमें क्या होता है, जो महिलाएं हैं वो अपनी साड़ी का पल्लू पकड़ के नृत्य करती हैं, मतलब घूमते हुए। आपने देखा होगा भाई ये नृत्य रजवाड़ी, जो जब ढोल की ताल जब बजती है, जब ढोलक बजता है भाई, तो उसकी ताल पे जो महिलाएं हैं वो अपनी साड़ी जो रहती है उसका पल्लू पकड़ के घूमते हुए नृत्य करती हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन भाई, रजवाड़ी नृत्य। तो ये चार प्रमुख लोक नृत्य हैं आपके मालवा के, चारों आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए और भाई माइंड में रहना ही चाहिए। कौन कौन से आपके, मटकी सबसे लोकप्रिय हो गया, एकल नृत्य है। पतंग नाच कहरवा दादरा की ताल पे भाई होता है आपका। ठीक है, महिला प्रधान नृत्य है लेकिन पुरुष भी कर लेते हैं। डंडा नाच हो गया आपका, और एक क्या हो गया आपका, रजवाड़ी। तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये चारों लोक नृत्य। ठीक है, मटकी, पतंग नाच, डंडा और रजवाड़ी। आ गया समझ में। ठीक है भाई, आपके कहाँ के थे लोक नृत्य चारों, आपके मालवा के। ठीक है, अगला भाई निमाड़। ठीक है, मालवा के बाद आप निमाड़ क्षेत्र याद रखोगे। निमाड़ क्षेत्र भी आपको पता है, खंडवा है, खरगोन है, बड़वानी है, ये आपके निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो निमाड़ के लोक नृत्य जो हैं आपके, बिल्कुल आप ध्यान में रखोगे। इसको भी अपन एक एक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला गणगौर। गणगौर गरबे के समान ही होता है। इसमें क्या होता है भाई, सबसे पहले तो आपको याद रखना है ये निमाड़ का सबसे लोकप्रिय और एक धार्मिक नृत्य है। ठीक है भाई, धार्मिक नृत्य है, मतलब कहीं ना कहीं धर्म से संबंध है इस लोक नृत्य का, तब अपन ने क्या बोला इसको, धार्मिक लोक नृत्य। तो गणगौर जो लोक नृत्य, इसमें क्या होता है, महिलाएं गणगौर देवी की स्थापना करती हैं और उसको उसके चारों ओर सामूहिक रूप से घूमते हुए नृत्य करती हैं। जो गणगौर देवी है भाई, उसकी स्थापना करती हैं और स्थापना करने के बाद सामूहिक रूप से उसके चारों ओर घूमते हुए नृत्य करती हैं महिलाएं। ठीक है, तो वो अपन ने क्या बोल दिया उसको, गणगौर। ये कई अच्छी तरह से जानते हैं इसको, हालांकि ज्यादा बताने की जरूरत इसको नहीं है, ये काफी आपने सुना होगा गणगौर के बारे में। गणगौर के भी दो नृत्य हैं, गणगौर में भी एक झालरिया और एक झोला। ठीक है, गणगौर के अंतर्गत भी दो नृत्य होते हैं, एक झालरिया और एक क्या होता है आपका, झोला। आया समझ में। तो ये दोनों लोक नृत्य आपको पता होना चाहिए, गणगौर के अंतर्गत ही होते हैं भाई। ठीक है, गणगौर में ही होते हैं आपके। तो गणगौर में भाई आपको पता है निमाड़ का धार्मिक लोक नृत्य है, धर्म से संबंधित है, ये सर्वाधिक लोकप्रिय भी है निमाड़ में आपके, जिसमें गणगौर देवी की स्थापना करके जो महिलाएं उसके चारों ओर घूमते हुए भाई नृत्य करती हैं। इसके अंतर्गत दो नृत्य भी हैं, झालरिया और झोला। आ गया समझ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, ये आपका काठी, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये आपका काठी। ये आपके कई एग्जामों में आ भी चुका है काठी, इसको रट लो, दिमाग में ताला लगा लो बिल्कुल। ठीक है, काठी। काठी जो लोकनृत्य निमाड़ का, ये आपका देव उठनी 11 से लेके तो महाशिवरात्रि तक चलता है। ठीक है, देव प्रबोधनी 11 जो होती है आपकी, देव उठनी 11 जो होती है, तब ये शुरू होता है और महाशिवरात्रि तक चलता है।
इस दौरान क्या होता है, जो काठी नृत्य दल है, मतलब जो काठी नृत्य करने वाले जो दल होते हैं, उसमें भाई 4 भगत और 2 नर्तक होते हैं। ठीक है, नाचने वाले कितने होते हैं? 2 नर्तक होते हैं और 4 कौन होते हैं? 4 भगत होते हैं आपके। ठीक है, जिसने भाई ये किया है बिल्कुल वो जानता है अच्छी तरह से। ठीक है, तो आपका काठी जो है, स्टार्टिंग आपका देव प्रबोधिनी देव उठनी 11 हो गया आपका, वहां से कहां कब तक चलेगा आपका? महाशिवरात्रि तक। इसमें जो काठी नृत्य करने वाला जो दल होता है, वो दल महाशिवरात्रि तक आपका पचमढ़ी है, बीजागढ़ है, चारुआ है, यहां के मंदिरों में पहुंचकर जल चढ़ाते हैं महाशिवरात्रि पर। ठीक है, तब जाके भाई इस नृत्य का भाई समापन होता है। तो बिल्कुल आप याद रखोगे कि आपका जो काठी नृत्य दल है, काठी नृत्य करने वाले हैं, ठीक है, 4 भगत और 2 नर्तक होते हैं भाई। ये और भी मंदिर हैं, हालांकि मैंने 2-3 बताया आपको, पचमढ़ी है, बीजागढ़ है, ठीक है, चारुआ के मंदिर हैं। तो वहां पे जाके वो लोग क्या करते हैं भाई? जल चढ़ाते हैं। उसी के साथ आपका ये नृत्य भाई समाप्त हो जाएगा, महाशिवरात्रि तक चलेगा। ठीक है, तो दूसरा क्या हो गया आपका? काठी। पहला कौन सा भाई? आपका गणगौर, याद हो गया आपको। दूसरा आपका काठी। तीसरा आप याद रखोगे डंडा नाच। अच्छा, ये मैं बता चुका हूं पहले भी। डंडा नाच जो है ये कृषक प्रधान नृत्य है। मतलब कौन लोग करते हैं? किसान। जो आपके किसान लोग होते हैं, लगभग 20 से 25 लोगों का एक समूह रहता है किसानों का, और वो लोग आपस में डंडे लड़ाते हुए, उनके हाथों में डंडे रहते हैं, डंडों को लड़ाते हुए घूमते हुए नृत्य करते हैं, चारों ओर ऐसे घूमते हुए नाचते हैं। ठीक है, उसको अपन ने क्या नाम दे दिया भाई? डंडा नाच। आ गया समझ में? ठीक है, किसानों का नृत्य है भाई। कृषक लोग 20 से 25 लोग हो जाते हैं और आपस में भाई डंडे को ऐसे टकराते हुए घूमते हुए नाचते हैं, घूमते हुए नृत्य करते हैं वो लोग। तो उसको क्या बोल देंगे अपन भाई? डंडा नाच। आ गया समझ में? ठीक है, अगला आपका फफारिया। फफारिया, फफारिया, फफारिया जो लोक नृत्य है, थोड़ा अजीब नाम है लेकिन 1-2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। फफारिया नृत्य भी भाई आपका सामूहिक नृत्य ही है, लेकिन इसकी एक विशेषता यह है कि स्त्री पुरुष दोनों नृत्य करते हैं। ऐसा नहीं कि स्त्री प्रधान है कि पुरुष प्रधान है, ऐसा नहीं, दोनों नृत्य करते हैं। और दोनों नृत्य करते हैं पुंगी बजाते हुए। पुंगी रहती है सभी के पास। जो फफारिया नृत्य होता है उसमें पुंगी बजाते हैं, यानी पुंगी को बजाते हुए, अरे बचपन में बजाया होगा ना भाई खूब, वो सीटी रहती है मुंह में चीप के घूम रहे हैं, बस बजा ही रहे हैं, कुछ काम तो है नहीं। ठीक वैसे ही पुंगी बजाते हुए वो लोग नृत्य करते हैं। कौन से नृत्य में? आपके फफारिया लोक नृत्य में। तो बिल्कुल आप ये याद रख लो भाई, फफारिया लोक नृत्य। इसके बाद एक होता है आपका अखाखड़ा। अखाखड़ा, अखाड़ा, अखाखड़ा सुना है ना भाई? अखाखड़ा जो होता है ये लोक नृत्य विशेषकर मुंडन, जब मुंडन करवाते हैं ना भाई, ठीक है, तो मुंडन और विवाह अवसर, ये दोनों अवसर पर अक्सर किया जाता है अखाखड़ा लोक नृत्य। एक तो आपका मुंडन और दूसरा विवाह, दोनों समय में किए जाने वाला लोक नृत्य है आपका अखाखड़ा। तो बिल्कुल आप इतने लोक नृत्य याद रखोगे। किस क्षेत्र में? निमाड़ के अंतर्गत। आया समझ में? पहला कौन सा हो गया आपका निमाड़ के अंतर्गत? गणगौर। बिल्कुल याद रख लोगे इसको। तो आप, एक धार्मिक लोक नृत्य है, सबसे लोकप्रिय नृत्य है। गणगौर देवी की स्थापना करके महिलाएं चारों ओर नृत्य करती हैं। आया समझ में? ठीक है, इसके भी 2 लोक नृत्य हैं, झालरिया और झोला। फिर आपका काठी। काठी भी आप याद रख लोगे भाई। कब से कब तक? देव उठनी 11 से कब तक चलता है आपका? महाशिवरात्रि तक। पचमढ़ी यहाँ के मंदिरों में पहुंच के वो लोग क्या करते हैं भाई? जल चढ़ाते हैं।
ठीक है। फिर क्या याद रखोगे आप, डंडा नाच कृषक प्रधान है, किसानों का नृत्य है। डंडे रहते हैं उनके पास, डंडों को आपस में ऐसे टकराते हुए वो गोल गोल घेरे में भाई नृत्य करते हैं, ठीक है। फिर आपका फफारिया, फफारिया में क्या करते हैं भाई, पुंगी बजाते हुए नाचते हैं, बस इतना याद रख लो आप। और लास्ट क्या था, अखा खड़ा, किस समय भाई, एक मुंडन के समय और दूसरा आपका विवाह के समय, ठीक है। तो ये भाई आपका निमाड़ का, मालवा का हो गया, निमाड़ का हो गया। अब पढ़ेंगे भाई अपन बुंदेलखंड। बुंदेलखंड भाई, आप मध्य प्रदेश का नक्शा देखोगे, ऊपर का जो क्षेत्र इस प्रकार से जो चलेगा, ठीक है भाई। जैसे मध्य प्रदेश का आपका नक्शा है, तो आपका मालवा तो लगभग इतना हो जाता है, निमाड़ क्षेत्र हो जाता है, बुंदेलखंड हो जाता है, इस तरीके से, ठीक है। ये सतपुड़ा इधर आ जाता है भाई, बघेलखंड वगैरह आ जाता है आपका। ये अपन बनाएंगे, भूगोल पढ़ेंगे जब अभी मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो अब भाई कहाँ के नृत्य पढ़ना है आपको, बुंदेलखंड के लोक नृत्य पढ़ना है, जिसमें भाई स्टार्ट करेंगे अपन बुंदेलखंड में। सबसे पहले तो राई। अच्छा, राई लोक नृत्य जो है, ये हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य है, राजकीय लोक नृत्य। कहाँ का भाई, हमारे एमपी का। इसको ताला मार लो भाई दिमाग में, बिल्कुल चाबी फेंक दो, खुलना नहीं चाहिए दोबारा, ठीक है। राई आपका राजकीय लोक नृत्य है मध्य प्रदेश का। आया समझ में, किस क्षेत्र में आता है आपका, बुंदेलखंड। इसके बाद बधाई और दादर। बधाई और दादर दोनों आपके उत्सव संबंधी लोक नृत्य हैं, यानी शुभ अवसरों पर, जैसे मैं बता चुका हूं भाई, आपका विवाह वगैरह हो, नाम से पता चल रहा ना भाई, बधाई देना। बधाई कब दोगे भाई, जब कोई अच्छा अवसर होगा, ठीक है। तो शुभ अवसरों पर किए जाने वाले लोक नृत्य हैं दोनों, बधाई और दादर। अगला आप याद रखोगे यहां पे कनाड़ा। कनाड़ा जो लोक नृत्य है, ये बुंदेलखंड में धोबी समाज द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य है। धोबी समाज आपने सुना होगा, तो उनके द्वारा किए जाने वाला भाई लोक नृत्य है कनाड़ा। किस जाति के द्वारा, धोबी। काफी प्रचलित है बुंदेलखंड में ये लोक नृत्य। इस लोक नृत्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है, आपका जो लोक नृत्य है कनाड़ा, इसकी सबसे बढ़िया विशेषता यह है, सबसे पहले तो कि ये जब नृत्य करते हैं तो नृत्य करने के साथ साथ सरस्वती जी और भगवान गजानन दोनों की भाई गाथा भी होती है। दोनों की भाई कथा जो होती है आपकी, उसका भी वर्णन होता है, नृत्य के साथ साथ कथा भी सुनाई जाती है। तो नृत्य तो होगा ही, उसके अलावा सरस्वती जी और भगवान गजानन दोनों की कथा भी सुनने को आपको मिलेगी। सबसे पहली विशेषता, ठीक है, क्या है भाई आपकी, सरस्वती जी और गजानन दोनों की कथा सुनते हैं हम। इसके अलावा एक और विशेषता है, कथा तो सुनोगे ही आप, इसके अलावा भगवान राम, कृष्ण और शिव, इन तीनों की लीलाओं का वर्णन भी, गायन भी होता है इस लोक नृत्य के साथ साथ। यानी ये समाज भाई जब नृत्य करेगी, कनाड़ा नृत्य आपका, तो उसमें आपको सरस्वती जी और भगवान गजानन की कथा भी सुनने को मिलेगी, और उस कथा के साथ साथ आपको कृष्ण, राम और शिव जी की लीलाओं का वर्णन, उनका गायन भी सुनने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो भाई ये भी अच्छी बात है, काफी अच्छी बात है। तो कनाड़ा भी आप बिल्कुल याद रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आप याद रखो। इसके बाद एक है आपका जवारा लोक नृत्य।
ठीक है। और ये लोक नृत्य बुंदेलखंड की समृद्धि के उत्सव के रूप में, बुंदेलखंड के विकास के उत्सव के रूप में किया जाता है। जवारा लोक नृत्य जो है आपका, जब बुंदेलखंड का भाई हमारा विकास है बुंदेलखंड का, ठीक है, तो उस विकास के उत्सव के रूप में होता है जिसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। जवारा मतलब होता है भाई, आप गेहूं जब उगाते, जब गेहूं अपन ने बोया है तो गेहूं जब उगता है, आपने देखा होगा जब गेहूं उगता है तो जब वो छोटा छोटा रहता है इतना बड़ा, वो कहलाते हैं जवार। जवारों आपने सुना होगा जवारों का उपनिषद, ठीक है। तो वो जो जवार रहते हैं भाई, उसको आप एक बास्केट वगैरह में उगा लो, एक बाल्टी वगैरह में, बास्केट वगैरह में आप गेहूं बो दो, जब वो उगेगा तो वो आपका जवारा कहलाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, उसी जवारे को जो बास्केट वगैरह में, बाल्टी वगैरह में उगाया, उसको सर पे रख लेते हैं, सिर पे, और सिर पे रख के नृत्य करते हैं, ठीक है। तो वो लोक नृत्य कौन सा कहलाएगा आपका, जवारा लोक नृत्य। आया समझ में? तो बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना ही है, जवारा लोक नृत्य। फिर आपका कौन सा, कनाड़ा लोक नृत्य, ठीक है। तो कनाड़ा लोक नृत्य भी आपको याद रखना है, इतने बिल्कुल याद रखना है। राई आपका मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य हो गया, ठीक है। किस क्षेत्र का है, आपका बुंदेलखंड का है। इसके बाद आपका कौन सा हो गया, बधाई और आपका दादर। ये दोनों लोक नृत्य भाई उत्सव संबंधी हैं, ठीक है, यानी शुभ अवसरों पर किया जाता है। फिर आपका कनाड़ा हो गया, किस समाज के द्वारा होता है, धोबी समाज के द्वारा। और लास्ट इसमें क्या हो गया हमारा, जवारा लोक नृत्य, ठीक है। तो भाई आज ये बिल्कुल तीनों आपको याद कर लेना है। पहला अपन ने कहाँ का देखा, मालवा, दूसरा अपन ने कहाँ का देखा भाई, निमाड़, और तीसरा कहाँ का देखा हमने, बुंदेलखंड का, ठीक है। बिल्कुल आप इतना याद कर लो भाई, पूरा दिमाग में फिट कर लो। पूरे लोक नृत्य अपन ने देख लिए हैं, और इन लोक नृत्य में जो विशेषताएं हैं या किसके द्वारा किए जा रहा है, सामूहिक नृत्य है, महिला प्रधान है, पुरुष प्रधान है, ये सारी चीजें भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो अपन ने यहाँ पे डिस्कस की है। तो वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक और भाई सेरा लोक नृत्य भी होता है बुंदेलखंड में, सेरा, ये आपके सावन के महीने में होता है, कजली तीज पर आंगन में होता है भाई। आपके महिलाएं आंगन में ही नृत्य करती हैं, श्री कृष्ण लीला का वर्णन करते हुए, गीत गाते हुए, श्री कृष्ण की लीला से संबंधित, ठीक है, रास लीला। तो आप ये भी याद रख लोगे। तो इतने भाई बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और भाई वीडियो पे लाइक कमेंट करना ना भूलें, बिल्कुल आपको ध्यान रखना ही है वो तो। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और अगर भाई कोई नया जुड़ रहा है, कोई नया व्यक्ति है जो पहली बार ही वीडियो देख रहा है, तो भाई वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाएं। धन्यवाद।